राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनाऊंगी। व्रत कथा सुनने के लिए हमें एक लोटा जल ले लेना है और अपने सीधे हाथ में कुछ अनाज के दाने ले लेने हैं। खाली हाथ कभी भी कथा नहीं सुनी जाती है। चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार के 7 लड़के थे। एक दिन उसकी धर्मपत्नी दीपावली पर घर की साफ सफाई व लिपाई पुताई के लिए गांव से बाहर मिट्टी खोदने के लिए गई। मिट्टी खोदते खोदते कुदाल से ही की माद में बैठे उसके बच्चे के जा लगी और वह तुरंत ही मर गया। साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हुई, किंतु क्या करती बेचारी, यह सब अनजाने में हुआ था। मरे हुए बच्चे का पश्चाताप करती हुई वह घर चली आई। कुछ दिन बाद उसका एक लड़का मर गया तथा थोड़े थोड़े अंतराल के बाद 1 साल में उसके 7 बेटे मर गए। एक दिन रोते हुए उसने पड़ोसन की स्त्री से सेही के बच्चे की सारी व्यथा सुनाई। तब से स्त्रियां उसे धीरज देते हुए कहने लगीं कि तुमने जानबूझकर यह पाप नहीं किया है, फिर भी पश्चाताप करो। हमें सुनाने से तुम्हारा आधा पाप मिट गया है। अब तुम्हारा भगवती अष्टमी के पास सेही और उसके बच्चे की मूर्तियां रखकर पूजा करो, जिससे आपका सारा पाप दूर हो जाएगा। पूजा के लिए सभी माताएं चांदी की अहोई बनवाएं, जिसे स्याऊ भी कहते हैं, और उसे पैंडल की तरह गले में डालकर पूजा करें। उस स्त्री ने ऐसा ही किया और आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी से लगातार इसी भांति व्रत करती रही। देवी प्रसन्न हुई और फिर से साहूकार की धर्मपत्नी को उसके 7 बच्चे प्राप्त हुए। उसी समय से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनते पढ़ते व हुकारा भरते सभी की मनोकामना पूरी करें। हाथ जोड़कर अहोई माता से प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। और अब पढ़ेंगे हम गणेश भगवान की कथा। तो एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी बनाकर प्रतिदिन पूजा किया करती थी। मिट्टी के गणेश जी बनाए और गल जाएं जब पूजा करे तो एक सेठ का मकान बन रहा था। वहाँ जाती है बुढ़िया माई और मिस्त्री से कहती है, मेरे पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। मिस्त्री कहता है, जितने में मैं तेरे गणेश जी गढ़ूंगा उतनी देर में तो मैं एक दीवार बनाकर खड़ी कर दूंगा। तो बुढ़िया माई कहती है, राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। और ये कहकर वो बुढ़िया माई चली जाती है। मिस्त्री अब फिर से अपने कार्य में लग जाते हैं। दीवार बनाए और ढह दे, दीवार बनाए बार बार और ढह दे। दीवार टेढ़ी बन जाती थी और टेढ़ी बनने के कारण से वो बार बार ढहनी पड़ती थी, यानी तोड़नी पड़ती थी। सेठ जी आते हैं शाम को, कहते हैं, आज तो तुमने कोई भी कार्य नहीं किया है, एक भी दीवार नहीं बनाई है। तो वो मिस्त्री कहता है, एक बुढ़िया माई आई थी, बोल रही थी कि हमारे पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। हमने मना कर दिया तो उसने कहा, राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार बनाते हैं और ढहनी पड़ती है, क्योंकि टेढ़ी बनती है और सीधी बन ही नहीं रही है। सेठ जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, मुझे उस बुढ़िया माई के पास ले चलो। सेठ जी उस बुढ़िया माई के पास जाते हैं और उस बुढ़िया माई से प्रार्थना करते हैं, बुढ़िया माई हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हारे सोने के गणेश जी गढ़ देंगे। सेठ जी उसको सोने के गणेश जी गढ़ देते हैं और बुढ़िया माई उनकी दीवार सीधी कर देती है। गणेश जी से यही प्रार्थना है, जिस प्रकार आपने सेठ जी की दीवार सीधी की वैसी सब पर करना। इस कथा को कहते सुनते व हुकारा भरते सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना व पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना मांगे। कथा पूर्ण होने पर जो हमने अपने हाथ में अनाज के कुछ दाने ले रखे हैं वो लोटे के जल में डाल देंगे। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। अगर कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। त्योहारों से जुड़ी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आने वाली हैं, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय माता दी।